पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा जो द्वैत खुद के अंदर था, वो मतलब जैसे पहले था, 3-4 साल पहले जब अध्यात्म नहीं शुरू किया था कुछ भी पढ़ना, तो एक साइड का लगता था कि भाई ऐसे था। भाई 10th क्लास की बात है, जैसे कि भाई 90% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आ रहे हैं 85, कोई बात नहीं। वो एक साइड का था, जो मिलना था वो कम मिल रहा था। जैसे अध्यात्म वगैरह पढ़ना शुरू किया, तो ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट साइड में बैठने लगी बिल्कुल। जैसे ये काम करूं या ना करूं, अभी बिल्कुल ये गैप बढ़ गया पूरा पूरा पूरा। और ये पिछले 3-4 साल में कुछ बड़े डिसीजंस में 3-4 बार ऐसा हो गया। अभी धीरे धीरे मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे इसमें कुछ आनी जानी नहीं, इसमें सिर्फ टाइम ही खराब होगा, इससे कुछ निकलना नहीं मेरा यहाँ से। अभी जैसे आपने कहा कि कुछ कर्म दिखा आपने, कुछ कुछ संतों में कुछ बैठता है नहीं बैठता है, कुछ कर्म दिखा आपने। तो बस इसी इसी बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सवाल को और साफ करो अपने लिए। तो अभी मतलब ऐसा ऐसा चल रहा है कि अभी इसमें नहीं फंसना, ये ना इधर उधर की लड़ाई में कि उधर इधर नहीं बैठना। ये नहीं करना कि भाई अब ये नौकरी करूं कि ना करूं, अब इसमें अब ये धंधा करूं कि ना करूं, मतलब इसमें इसमें नहीं फंसना चाहता। अब चाहता हूं कि थोड़ा मतलब इसमें मुझे लग नहीं रहा, इसमें कुछ आनी जानी नहीं लग रही मुझे। अब लग रहा कहीं कहीं बैठता हूँ। अब तो अब बैठ के देखता हूँ कहीं, जैसे आपके पास है, यहाँ यहाँ बैठता हूँ फिर। तो यही चाह रहा हूँ मैं। अच्छा है, कहीं दुविधा है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास बैठूंगा तो क्या अब तक मतलब निकल जाएंगे धीरे धीरे। बात क्या है पूरी? उसको याद रखा करिए। पूरी बात के छोटे हिस्सों में उलझ गए तो पूरी बात को गंवा देंगे। ये छोटा हिस्सा है, ये हिस्सा तो है पूरे का ही। ये जो छोटा हिस्सा है, ये है तो हिस्सा पूरे का ही, पर जो छोटे में लिप्त हो गया, छोटे में ही खो गया, वो पूरे को गंवा देगा। पूरी बात क्या है? बहुत सीधी है। जीने के 10-20, हद से हद किसी के 30-40 साल और बचे हैं। और ये बहुत ज्यादा होते नहीं, क्योंकि इतने तो आप जी ही चुके हैं ना। जितनी जिंदगी जी चुके हैं, ये देखा है कैसे पलक झपकते बीती है? गौर किया? अभी तो जवान थे आप, बस कुछ ही दिन पहले। अभी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और अभी बच्चे थे आप। यूं ही दौड़ भाग रहे थे मैदान पर, गलियों में। अभी अभी, है ना? और अचानक आप पाते हैं कि आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। कई युग, कुछ कल्प बीत गए क्या वहां तक पहुंचने में जहां आप आज पहुंच चुके हैं? ये जो समय बीता है,
ये कैसे बीता है? ये ऐसे बीता है, चुटकी बजाते ऐसे ही बीता है ना। तो जो शेष है समय, वो भी कैसे बीतेगा? कैसे बीतेगा? देखिए, अभी पैदा हुए थे आप, बहुत पीछे की बात नहीं है वो। और अगर पैदा होने का क्षण बहुत पीछे की बात नहीं है, तो चिता पर लेटने का क्षण भी बहुत आगे की बात नहीं है। यह है, देखिए अभी आप पैदा हुए थे, देखिए अभी अर्थी उठ रही है, देखिए अभी चिता को अग्नि दी जा रही है। बहुत आगे की बात है, सीमित है ना समय, एकदम सीमित है। तो क्या करना है? भूल मत करो, राख और मिट्टी को, खून और पानी को, हड्डी मांस को आत्मा का दर्जा मत दो। आत्मा अमर होगी, नहीं मिटती होगी। काया कितने दिन की मेहमान है? कल, बस कल। तुम नहीं रहोगे। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, आत्मा को जानना नहीं। मन को, काया को, इस नश्वर अस्तित्व को ही जानना अध्यात्म है। जो इसको जान गया वो जानने वाले में स्थापित हो जाता है। आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मस्थ हुआ जाता है। दो बहुत अलग अलग बातें। आत्मज्ञ होना असंभव है, आत्मस्थ होना संभव है। तो अध्यात्म पूरा यही है, जानना कि कल नहीं रहोगे। अब क्या करना है इस एक पल का? इस जरा से समय का जो उपलब्ध है जीने के लिए। मजबूरी में गुजार देना है, शिकायतों में गुजार देना है, मुंह लटकाए लटकाए गुजार देना है, उलझ उलझ के, चिढ़ चिढ़ के, चोट खरोचे और घाव खा खा के गुजार देना है। या कुछ और उद्देश्य हो सकता है समय का, जीवन का। यह है बड़ी बात। और ये बड़ी बात नहीं याद रहती है, हमें छोटी बात याद रहती है। छोटी बात ऐसी कि गाड़ी का इंश्योरेंस करा लें, आज सुबह नाश्ते पर पत्नी ने क्या कह दिया, ये सब याद रहता है। ये सब जीवन के क्षुद्र हिस्से हैं, ये जीवन नहीं है। और इन छोटे हिस्सों में जो खो गया वो छोटा ही हो जाएगा। बड़े को याद रख के फिर छोटे से बातचीत की जाती है। बड़ी बात याद रहे तो छोटी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। पर छोटा महत्वपूर्ण हो गया, इतना ज्यादा कि छोटे का ही नशा हो गया,
और बड़े की कोई स्मृति ही नहीं, सब व्यर्थ जाता है फिर। मंजिल याद हो तो व्यक्ति बड़ी आसानी से तय कर लेता है कि रास्ते में जो दोराहे तिराहे चौराहे आ रहे हैं उनमें कैसे निर्णय लेने हैं। ठीक, मंजिल अगर पता हो तो रास्ते की सब बाधाएं झेलने योग्य हो जाती हैं और व्यक्ति भी इस योग्य हो जाता है कि उन्हें झेल ले, क्योंकि तुम्हें मंजिल का पता है। तुम जानते हो कि बड़ी बात क्या है, तो छोटी सब बातें तुम सह जाओगे मुस्कुरा के, और छोटे तुम्हारे सब निर्णय आसान हो जाएंगे बिना द्वंद्व के। ये लाभ होता है, ये वरदान मिलता है उसको जिसे बड़े की याद है। जिसे बड़े की याद नहीं, उसके लिए हर निर्णय बड़ा यातनापूर्ण होता है। खड़े हो चौराहे पर, समझ ही नहीं पा रहे हो इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं, बार बार लौट रहे हो, तमाम तरह के प्रयोग कर रहे हो, सर खुजला रहे हो, इससे पूछ रहे हो उससे पूछ रहे हो, जीवन और समय और ऊर्जा व्यर्थ कमा रहे हो। कभी देखा है 300-400 किलोमीटर की यात्रा पर जाओ और खुद ही चला रहे हो गाड़ी, रास्ते में कितनी संभावनाएं आती हैं। सैकड़ों तो दुकानें आती हैं, किसी पर भी रुक सकते हो या नहीं। न जाने कितनी गलियां, कितने मोड़ आते हैं, कहीं भी मुड़ सकते हो कि नहीं। पर बेचैनी होती है, घबराहट होती है कि अरे बाप रे, सामने फिर से एक और मोड़ आ रहा है, क्या करें, मुड़े कि ना मुड़े। होती है ऐसी बेचैनी, होती है क्या? मंजिल पता हो और सामने चौराहा दिख रहा हो तो अचानक बेचैन हो जाते हो कि क्या करें, एक और चौराहा आ गया। ऐसा होता है? तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता चौराहा आ रहा हो दोराहा आ रहा हो, बल्कि तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता अगर सीधा रास्ता अवरुद्ध हो। रास्ता अवरुद्ध है, कोई बात नहीं, तुम्हें मंजिल पता है, तुम क्या करते हो? तुम दूसरा रास्ता खोज लेते हो ना। और यही ना पता हो मंजिल तो कदम कदम पर बड़ी पीड़ा है, क्योंकि सब दुकानें तुम्हें बुला रही हैं, यहां आ जाओ वहां आ जाओ, मोड़ पे मोड़ है, रुकने के अड्डे हैं, आओ आराम कर लो, विश्राम गृह है। देख रहे हो दोनों तरफ से कैसे मारे जा रहे हो। पहली बात, जितने भी तुमको रास्ते में अवसर मिल रहे हैं वो सब तुम्हारे लिए बड़े दर्द का कारण बन जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि उन अवसरों का करना क्या है। रास्ते की हर दुकान क्या है? एक अवसर। हर ढाबा, हर होटल क्या है? एक अवसर कि रुक जाएं कि ना रुकें। तो रास्ते में जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए क्या बन गया? वेदना का कारण। तुम्हें पता ही नहीं उसका करें क्या। ये पहली चोट है। और दूसरी तरफ से क्या चोट पड़ रही है? इधर उधर रुक करके, गलत राहों को चुन करके समय गंवा रहे हो। दोनों तरफ से मारे गए ना, ये की हालत है। वो दोनों तरफ से चोट खा रहा है। माया मिली न राम, मंजिल पर तो पहुंच ही नहीं पा रहा तो राम से चूका। और माया
भी उसे कोई सुख नहीं दे रही है, उसे लगातार नचा रही है। वो रास्ते पर ही लट्टू की तरह नाच रहा है। ये हम सब की कहानी है ना? ये सजा है बड़ी बात न याद रखने की। बड़ी बात याद न रखना अपनी सजा आप है। जैसे बड़ी बात नहीं याद है, वो छोटी बात में उलझेगा। उसका चित्त हमेशा जो क्षुद्रतम चीज होगी उसी की तरफ आकर्षित रहेगा, उसी से जाके लिपट जाएगा, लपटा झपटी करेगा। छोटी छोटी चालें, चालाकियां, छोटे लाभ, छोटी हानियां, और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं। इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक कहां फिसल गए समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास एक 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहां कर रहा हूं? करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहां खर्च कर रहे हो? क्या किया आज 3 घंटे? क्यों किया? क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों? क्यों? कुछ उत्तर दीजिए। क्यों? पैसा क्या करोगे उसका? गाड़ी में पेट्रोल, ईंधन डलाकर करोगे क्या अगर मंजिल का ही पता नहीं? पैसा ईंधन है, करोगे क्या उसका? तुम्हारी हालत उस आदमी की है जो चलाए मंजिल की ओर और रास्ते में ही रुक करके कहीं नौकरी करने लग गया है। अब वो वहीं रुक गया और नौकरी कर रहा है। उससे पूछो नौकरी क्यों कर रहे हो? तो बोल रहा है उसी से तो पेट्रोल खरीदूंगा ना, पैसा। तो उस पेट्रोल का करेगा क्या? तू तो रुक गया है। मंजिल को तो तू कब का भूल गया। तू कहता है तू नौकरी करता है, नौकरी से तू ईंधन खरीदता है। भोजन क्या है? पेट्रोल। जिस आदमी को मंजिल का कुछ पता नहीं, वो कर क्या रहा है? बार बार गाड़ी की टंकी भरा के। शहर के चक्कर काटते हो।
और फिर जब गाड़ी थक जाती तो कहते हो कि थोड़ा और इसमें अब पेट्रोल डलाना है, तो उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी। बरसाती कीड़े का सा है आदमी का जीवन, ऐसे बीत जाता है। और हम इसी भ्रम में हैं कि अभी समय बहुत है हमारे पास। जब समय लगता है कि बहुत है, करीब करीब यही भाव रहता है कि हम तो अभी चलेंगे। अहम अपने आप को आत्मा ही मानता है ना, अहम अपने आप को सत्य ही मानता है, सत्य माने आत्मा। तो जब अपने आप को आत्मा मानता है तो अपने आप को अमर भी मानता है। तो भाव हमें यही रहता है कि हम अभी चलेंगे, अमर जैसे ही हैं। और जहां ये भाव आया कि हम अभी चलेंगे, तहां तुम समय का सम्मान करना छोड़ देते हो। जहां ये भाव आया कि हम तो अभी चलेंगे, हम ही आत्मा है, हम ही अमर हैं, तहां तुम समय व्यर्थ करना शुरू कर देते हो। याद रहे अगर कि एक ही पूंजी है और वो हाथों से फिसलती जा रही है, तो कैसे वो सब कुछ कर पाओगे जो करते हो रोज? दम नहीं घुटेगा, घिन नहीं आएगी, अपने मिनट अपने घंटे मूर्खताओं में बर्बाद करते हुए। पहली बात तो देने वाले ने समय बहुत कम दिया। उम्र के जितने भी साल होते हैं उसमें से 1/3 तो सोते हुए निकल जाते हैं, 1/4 दैनिक क्रियाओं दैनिक आवश्यकताओं में निकल जाते हैं, और 1/4 समझ लो कि बचपन और किशोरावस्था में निकल गए, जब कुछ समझ ही नहीं थी, और 1/4 जर्जर बुढ़ापे में निकल जाएंगे, जब कोई शक्ति कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, कुछ होश भी नहीं रहेगा, पड़े हैं बिस्तर पे। तो कुल समय कितना बचा? 15 साल हटा दो किशोरावस्था तक के, आखिरी के भी 10 साल हटा दो, कितने हटे? 25। और मान लो कि तुम्हारी उम्र जितना तुम जियोगे वो है कुल 75। बहुत दिया, बहुत सारे लोग इतना चलेंगे नहीं, पर दिए। कितने दिए? 75। 75 में से अभी कितने उड़ गए? 25। अब 1/3 उसमें सोने के हटा दो,
कितने उड़ गए? कुल 50। ठीक, 75 में से हटा रहे हैं। 15 हटाए किशोरावस्था तक के, 10 हटाए बुढ़ापे के, 25 हटाए सोने के, तो अब कुल कितने हट चुके हैं? 50। और उसमें से 10 करीब और हटा दो नित्य क्रियाओं के। ये जो सुबह उठते हो, फिर खाना खाने में समय लग रहा है, नाश्ते में समय लग रहा है, मुंह धो रहे हो, स्नान शौच कर रहे हो, जी रहे हो, तो कुछ कमाना भी पड़ेगा, उसमें भी कुछ तो न्यूनतम समय लगाओगे ही। ये वो समय है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं जा रहा, तुमसे छीना जा रहा है। सड़क पर समय लग रहा है, खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के सामने, वो कोई समय का सदुपयोग है? तो ऐसे भी करीब हटा दो 10-15 साल, तो 50 में जोड़ दो 15 और, कितने हटे? 65। तो आदमी को कुल समय कितना मिलता है कुछ सृजनात्मक सकारात्मक कर लेने के लिए कि जीवन सफल हो पाए, मंजिल तक पहुंच पाए? कितना मिलता है? 10 साल मिलता है, वो भी तब जब 75 दिए हैं। 75 अगर दिए हो तो उसमें से 10 साल मिलते हैं कुछ करने के लिए, और 10 साल तो तुम कब के गांव आए, छोड़ो ना। 10 साल तो धुएं में उड़ा दिए। हमें बिल्कुल होश नहीं आता, बिल्कुल होश नहीं आता। देने वाले ने कुल 10 साल दिए हैं होश के और ऊर्जा के, कि कुछ कर सकते हो तो कर लो। होश किस चीज ने ढक लिया? कभी काम वासना ने, कभी ईर्ष्या ने, कभी पैसे ने, और ऊर्जा कहां चली गई? इन्हीं चीजों में। कभी दुकान चलाने में, कभी घरेलू पचपच में, कभी औरतों के पीछे भागने में, कभी आदमी के पीछे भागने में। इतने लफड़े पचड़े हैं। 10 साल तो उसके लिए बहुत कम है ना। हमने जो 65 साल गिने थे उसमें लफड़ों के लिए साल गिने थे क्या अभी तक? 75 में से अभी साल हमने कितने हटाए थे? 25 सोने के, 15 बचपने के, 10 बुढ़ापे के और 15 नित्य क्रियाओं के। उसमें अभी हमने प्रपंचों के साल तो हटाए ही नहीं थे, हटाए थे? दो 4-4 घंटे डार्लिंग डार्लिंग, वो तो अभी गिना ही नहीं था कि गिना था? गिना था। और सप्ताहांत आया है तो वीकेंड पर दोस्तों के साथ 4-4, 6-6 घंटे की शराब की महफिल और बकवास, गॉसिप, वो तो अभी हमने गिना ही नहीं कि गिना। वो सब किसमें से जा रहा है? वो जो कुल 10 साल बचे हैं। और वो सब करने के लिए 10 साल तो बहुत कम है ना? उसमें तो हम पहले ही शायद 10 से ज्यादा साल निकाल चुके हैं। तो अब बचा क्या है हाथ में? झोली खाली। सोना कम कर नहीं सकते। बचपन में जो 15 गंवा दिए वो लौट के नहीं ला पाओगे। नित्य क्रियाओं में समय लगेगा ही लगेगा। बुढ़ापे पर कोई बस नहीं। और जो कुल 10 साल का शेष समय मिला था वो तो कब का उड़ा दिया धुएं में। अब कमा किसके लिए रहे हो भाई? जीने का फायदा क्या है ये तो बता दो। इसको मैं कहता हूं बड़ी बात, बिग पिक्चर। वो हमें दिखती नहीं। साधक
में मेरी दृष्टि में एक हड़बड़ाहट होनी चाहिए। उसके भीतर लगातार ये भाव होना चाहिए कि समय कम है। वो उपलब्ध नहीं होना चाहिए जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ गंवाने को। और जब मैं साधक कह रहा हूं तो आशय न सफेद रंग से लगा लेना, न भगवे रंग से लगा लेना, न अध्यात्म से लगा लेना, न ज्ञान से, न भक्ति से। जब मैं साधक कह रहा हूं तो मेरा आशय है एक आदमी जो पागल नहीं है। जब मैं कहूं साधक तो उससे मेरा आशय किसी बहुत विशिष्ट या उच्च कोटि के आदमी से नहीं है। साधना से मेरा आशय है सामान्य होशपूर्ण जीवन। जो साधक नहीं है वो पागल है। ऐसा नहीं होता कि 3 कोटियों के लोग होते हैं, पागल, सामान्य और साधक। हम आमतौर पे यही 3 कोटियां समझते हैं। तो हम कहते हैं देखिए हम पागल भी नहीं है, हम साधक भी नहीं है, हम तो आम जन हैं। ऐसा ही कहते हो ना? नहीं, 3 कोटियां नहीं होती, 2 ही कोटियां होती हैं। या तो पागल है या साधक है। सामान्य जैसा कुछ नहीं होता। जिसको तुम सामान्य कहते हो, अगर वो साधक नहीं है तो वो पागल ही है। साधक में मैं कह रहा हूं एक जल्दबाजी होनी चाहिए। इस जल्दबाजी का संबंध वियोग से है। जो मंजिल से दूर है उसमें सब्र तो बहुत होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूरी की पीड़ा भी। दूरी की जब पीड़ा है तो वो कहेगा मंजिल जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा। वो बार बार कहेगा मंजिल चाहिए, मंजिल चाहिए, कम से कम समय में चाहिए। हाँ, समय लगेगा जितना भी, उसके लिए हम तैयार हैं। ये बात सब्र की और धैर्य की हुई। समय जितना भी लगेगा उसके लिए हम तैयार तो हैं, पर इच्छा हमारी यही है कि समय कम से कम लगे। इन दोनों बातों को एक साथ समझिएगा। साधना में धीरज और अधीरता दोनों एक साथ चाहिए। धीरज चाहिए कि जितना भी समय लगेगा हम अडिग रहेंगे। समय ज्यादा लग रहा होगा तो हम टूट नहीं जाएंगे। कितना भी समय लगेगा हम बर्दाश्त करेंगे। और उसमें अधैर्य भी होना चाहिए कि पीड़ा बहुत होती है मंजिल से दूर रहने पर। तो जितना कम समय लगे मंजिल पहुंचने में उतना अच्छा। अगर आप में वो अधैर्य है, अगर आप में वो तत्परता है, अगर आप में वो शीघ्रता है, तो आप समय गंवा कैसे दोगे? आप कैसे कह दोगे कि ये धंधा करना और वो धंधा करना है और इस मसले में उलझना है और उस टंटे में लिप्त रहना है, और इसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया, और ये अच्छा है और वो बुरा है, वही रोज की किचकिच मचमच। ये सब कर कैसे लोगे? तुम मैराथन दौड़ रहे हो। मैराथन दौड़ना कई मायनों में 100 मीटर, 200, 400 मीटर दौड़ने से ज्यादा मुश्किल है। कैसे? पहली बात तो दूरी बहुत लंबी है, और दूसरी बात प्रतिस्पर्धा है, तो तुम्हें कम से कम समय में पहुंचना है। तुमने ज्यादा समय लगाया तो हार गए। तो पहली बात लंबी दूरी, धीरज चाहिए ना। लंबी दूरी तय करने के लिए क्या चाहिए? धीरज। दूसरी बात प्रतिस्पर्धा भी है, तो समय कम से कम लगना चाहिए। तो अधैर्य भी चाहिए, जल्दबाजी भी चाहिए। यही नहीं कह सकते कि लंबी दूरी है, धैर्य रखो, हम पहुंच जाएंगे 2-4 दिन में। तुम 2-4 दिन में पहुंचोगे तो हार गए खेल। जीवन को मैराथन समझो। दूरी बहुत लंबी भी है,
और समय भी कम से कम लगना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धी हैं तुम। बहुत सारे प्रतिस्पर्धी नहीं है, एक ही है, उसका नाम है मौत। मंजिल पर तुम पहले पहुंचते हो या मौत पहले पहुंच के जीत जाती है? तुम मंजिल पर पहुंचे या मौत तुम तक पहुंची? कौन पहले पहुंचा, सारा खेल इसी बात का है। हमें एहसास ही नहीं है जरा सा भी कि ये चल क्या रहा है। बड़ी बात क्या है, हमें दिख ही नहीं रहा। हमारी हालत ऐसी है कि कोई मैराथन का धावक, वो दौड़ते दौड़ते फोन पर लगा हुआ है। हाँ, तू क्या कह रही है? नहीं, मेरी मां से ना लड़ आज, नहीं तो मैं तेरी मां से भी लड़ूंगा। और फोन लिए कोने में हो गया है और वहां बात कर रहा है, देख मेरी मम्मी तेरी मम्मी से तो अच्छी है ना, भैया जरा चाय बनाना। वहां बगल में एक खोखा भी मिल गया उसको, तो वहां चाय भी बनवाने लग गया, बैठ के चाय पी रहा है। ये मैराथन के धावक हैं, ये मेरी मम्मी तेरी मम्मी। ये बात करनी जरूरी है। अध्यात्म का ये अर्थ नहीं है कि यहां ऊंची ऊंची बातें होंगी। मुझे उन बातों को भी तो संबोधित करना है ना जो आपकी जिंदगी खा गई। बिल्कुल, कौन सी बातें जिंदगी खा गई? यही तो खा गई, मेरी मम्मी तेरी मम्मी। इन्हीं बातों ने खा ली ना जिंदगी। कोई माया नाम की शक्ति तो नहीं आई थी आपको तबाह करने की? आई थी किसी दिन? आई हो तो बताओ कि 27 सितंबर 2014 को माया आई थी। माया तो नहीं आती। जिंदगी को कौन खा गया? साफ सुधरी तत्सम भाषा में तो शब्द भी नहीं है उसके लिए जो खा गया जिंदगी को। उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूं, लफड़े पचड़े टंटे झगड़े, यही खा गए ना। काहे में फंसे हुए हैं? एक नया लफड़ा शुरू किया है जनाब ने। दोस्तियां यारियां, उसके बाद दोस्त पैसे लेके भाग गया, दिल टूट गया। यही चल रहा है ना। और याद ही नहीं कि तुम हो कौन। तुम मैराथन के धावक हो भाई। न जीतने की सजा क्या है? मौत ही नहीं, मौत तो सबको आती है। अतृप्त मौत, बिलखती हुई मौत, हारी हुई मौत। क्षमा कीजिएगा, कुत्ते की मौत। हमें पता ही नहीं कि ये सजा इंतजार कर रही है हमारा यही चल रहा है। तू ऐसी, तेरा भैया ऐसा। फोन दिखा जरा, क्या है तेरे व्हाट्सएप में? ये नौकरी छोड़ देता हूं, जरा बगल की दुकान की नौकरी कर लेता हूं। इससे बड़ा कोई मुद्दा है जीवन में? मैराथन का धावक दौड़ते दौड़ते मुड़ गया एक गली में। वहां जाके बैठ गया है पिंटू समोसे वाले के यहां। वहां बैठ के समोसे वाली को देख रहा है, समोसा छनते हुए। मुस्कुरा क्या रहे हो? जिंदगी इन्हीं बातों में गई है और जा रही है। और क्या किया है जीवन भर? सार बताओ जीवन का। क्या किया है? क्या हासिल किया है? कहोगे नौकरी करी है। किस लिए? पेट चलाने के लिए। जो खाया भीतर वो या तो मांस बन गया या मल। ये पूरे जीवन की उपलब्धि है कि तुमने मांस पैदा किया और मल पैदा किया है? बताओ ना, और क्या किया है?
सबका एक नाम है, मांसमल। मुझे बताओ पूरे जीवन में क्या है जो खड़ा करा तुमने, जिसको जन्म दिया तुमने, जो तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष कहलाए, आभा कहलाए? और क्या है? मांस और मल। और इसी में पूरी व्यस्तता है। नौकरी करने जा रहे हैं, करोगे क्या उसका? खाएंगे, तरह तरह से खाएंगे, मुंह से भी खाएंगे, आंख से खाएंगे, कान से खाएंगे, हर तरह से भोग करेंगे। कुछ निर्णय लेना आसान हो रहा है? बड़ी बात दिखाई देती है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है ना। बिल्कुल। कश्मीर से कन्याकुमारी भी जा रहे हो, अगर साफ पता है कि कहां को पहुंचना है तो रास्ते चुनना बहुत मुश्किल रहेगा क्या? बोलो। और यहां बगल वाले चौराहे में ही खड़े हो और जानते ही नहीं जाना कहां है तो रहना परेशान। ये गोल चक्कर है यहां एक बहुत बड़ा सा, उसी में गोल गोल जीवन भर घूमते रहो, क्योंकि जानते ही नहीं जाना कहां है। जो जानता है कहां जाना है उसके लिए कोई निर्णय कठिन नहीं, और बड़े आनंद की बात होती है। निर्णय लेने में हमें सोचना पड़ता ही नहीं, हमारे सारे निर्णय तत्क्षण होते हैं। हम द्वंद्व के शिकार ही नहीं होते, कभी ऊहापोह में फंसते ही नहीं। एक जिंदगी एक मंजिल, यही सूत्र है, यही मंत्र है। रास्ते में चिंटू पिंटू, समोसा वाली, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, अंटे टंटे पंटे, अंडे डंडे, ये दिखाई भी नहीं देने चाहिए ना, दिखाई भी नहीं देने चाहिए ना। या दिखाई देने चाहिए? जानते हो, आदमी अकेला जीव है जो काम करता है, और उसे काम करना पड़ेगा। कोई पशु काम नहीं करता, वो क्रियाएं करते हैं। पशु क्या करते हैं? क्रियाएं, कर्म नहीं करते। कर्म का सिद्धांत पशुओं पर लागू ही नहीं होता। पशुओं के पास क्या होती हैं? सिर्फ क्रियाएं। मनुष्य के पास क्या होता है? कर्म। आदमी काम करता है। आदमी काम इसलिए करता है क्योंकि आदमी को सिर्फ पेट नहीं चलाना है, आदमी को कुछ और चाहिए। पर अधिकांश लोग काम के नाम पर सिर्फ पेट चलाते हैं, और धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो पेट के लिए जी जा रही है। चाहे अपना पेट हो, चाहे दूसरे का पेट हो। चाहे ये कहो कि अपने पेट के लिए मैं दिन भर खटता हूं, चाहे ये कहो कि अपने और बीवी बच्चों के पेट के लिए दिन भर खटता हूं। धिक्कार है। फिर पशु हो, ये तो क्रिया है। गाय घास चरती है, किसके लिए? पेट के लिए। ये काम तो गाय भी कर रही है, बंदर भी कर रहा है, शेर भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। पेट के लिए जो जी रहा है सो पशु है। मनुष्य को कर्म करने हैं, और समस्त कर्मों का एक ही आशय हो सकता है, मुक्ति। तो तुम ये बताओ कि कर्म कर भी रहे हो या पशुओं जैसा ही जीवन बिता रहे हो? हां, कोई छोटा पशु हो सकता है मनुष्य रूप में, और कोई मनुष्य रूप में बड़ा पशु हो सकता है। कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, कम कमा रहा है, तो छोटा पशु है, बंदर है। उसके हाथ बस छोटे छोटे फल लग रहे हैं, पत्तियां लग रही हैं। और कोई बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है,
सीईओ है, सरकार में बड़ा अधिकारी है, पर अगर वो भी नौकरी कर पेट के लिए रहा है तो वो अधिक से अधिक क्या हुआ? बड़ा पशु, हाथी हो गया। छोटा पशु छोटा कमाता है पर डालता कहां है? पेट में। बड़ा पशु ज्यादा कमाता है, डालता कहां है? मूलतः तो बराबर ही है ना, दोनों ही क्रियाएं कर रहे हैं। ये प्राकृतिक क्रिया है। खाओ, खाना पीना, सोना, उठना, जगना, प्रजनन, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। इनमें कहीं पर भी कर्म नहीं है। इन्हें श्री कृष्ण कहते हैं अकर्म। इनमें कुछ रखा नहीं है, ये तुम नहीं कर रहे, ये प्रकृति तुमसे करवा रही है। पेट तो चलाना ही है, ये प्राकृतिक घटना है। कौवे को भी पेट चलाना है, कोयल को भी पेट चलाना है, गिद्ध, सुअर, सबको पेट चलाना है ना। पेट चलाने के लिए जो जी रहा है वो क्या हुआ फिर? पेट चलाने में ही जिसका पूरा दिन व्यतीत हो रहा है वो क्या हुआ फिर? ये बात याद रहेगी। जो कोई पेट के लिए नौकरी कर रहा है, चाहे वो ऊंची से ऊंची नौकरी कर रहा है, वो है जानवर ही। और पैसे को पेट से अलग मत समझ लेना, सब उपभोग्य चीज है। ठीक है, अगर तुम महीने के कई लाख कमा रहे हो तो वो सब कुछ तुम मुंह से नहीं खा जाओगे, उदरस्थ नहीं कर लोगे, लेकिन खाते तो हो ही ना। कोई गरीब है, वो महीने का 8-10 हजार कमाता है, तो वो जितना कमाता है करीब करीब पूरा ही पेट में डाल लेता है, अपने पेट में, अपने परिवार के पेट में। ठीक है ना? जो लोग कम कमाते हैं उनकी कमाई का 70-80-90% कहां चला जाता है? उनके पेट में चला जाता है। जो ज्यादा कमाते हैं उनकी कमाई का 2-4% उनके पेट में जाता है, लेकिन बाकी भी वो खाते ही हैं। मुंह से नहीं खाते तो कहां से खाते हैं? आंखों से खाते हैं, कान से खाते हैं, मन से खाते हैं। बहुत बड़ा वाला टीवी ले लिया, इतने बड़े भी तो टीवी आते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक वाले भी तो आते हैं कि नहीं आते? वो इंच में नहीं, फुट में नापे जाते हैं। 36 फुट का टीवी, वो टीवी क्या कर रहे हो? खा ही तो रहे हो। कहां से खा रहे हो? आंख से, कान से खा रहे हो, खा ही तो रहे हो। बड़े जानवर ही तो हो। पूरी जिंदगी काहे में जा रही है? खाने में जा रही है। लो, चर रहा है वहां बाहर बैल। बैल क्या कर रहा है? चर रहा है, और बहुत सारा चर रहा है, कोई बात नहीं। खरगोश इतनी घास खाता है, हाथी अरे बाप रे बाप, मन भर खाता है हाथी। चींटी इतना सा दाना पकड़ती है, पर मीठा उसे बहुत पसंद है। किसके लिए? पेट के लिए। हाथी को भी मीठा मीठा गन्ना बहुत पसंद है, पर चींटी और हाथी में कोई मौलिक अंतर है क्या? दोनों को मीठा पसंद है, किसके लिए? पेट के लिए। तो ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, ये कर क्या रहे हो? पशुओं से भी गए गुजरे हो। पशु तो वही कर रहे हैं जो करने के लिए वो निर्मित हैं। प्रकृति ने उनका निर्माण ही ऐसा करा है कि वो बस खाएंगे। और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो इतने गए गुजरे हो कि जानवर हो और जानते भी नहीं कि जानवर हो। तुम अपने आप को न जाने क्या समझते हो। कहते हो हम तो फाइनेंस में काम करते हैं। तो ठीक है, तुम फाइनेंस में काम करने वाले जानवर हो। हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। आईटी कंपनी के भीतर घूम रहे हैं बहुत सारे गाय, बैल, बकरे, सुअर। वो सब वहां पहुंचे किस लिए हैं? खाने को। और क्या करने पहुंचे हैं? उनके पास जीने के लिए कोई ऊंचा मकसद है पेट के अलावा? पेट से भूलना नहीं मेरा आशा है, उपभोग, पूरा पूरा कंजम्पशन। कंजम्पशन के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य है? कोई थीम है? कोई राग है? भोग के अलावा मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई वजह है जीने की?
सपने भी है तुम्हारे जितने, उनके केंद्र पर क्या बैठा है? बोलना सही सही। भोग ही बैठा है ना। कल मैं और भोगूंगा। सारी तरक्की चाहते किस लिए हो? कल और भोगूंगा। बक बैल। नाम अपना बताते हैं, आई एम अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। तो तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं जानवर। मैंने अंग्रेजी बोल दी। इतने कीड़े हैं, सबकी अलग अलग भाषा है। तू आंग्ल भाषा में काऊ काऊ कर रहा है, तो है तो तू जानवर ही ना, नर पशु। पर हमारा मूल्यांकन गड़बड़ा गया है। मूल्य देने की जो पूरी आंतरिक व्यवस्था है वो भ्रष्ट हो गई है। हम इज्जत देने लग जाते हैं इन सब बातों को। तुम बहकते क्यों हो ये समझा रहा हूं। हम इज्जत देने लग जाते हैं इन बातों को। किन बातों को? आई एम अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। तत्काल नहीं कहते भक्त जानवर। ये ना पूछा करो कि कोई किस नौकरी में है, पूछा करो कि जी किसके लिए रहा है। कर रहा होगा बड़ी से बड़ी नौकरी, किसके लिए कर रहा है? पेट के लिए ही तो कर रहा है। बस उपेक्षा रखो, तिरस्कार रखो, दब मत जाया करो। तुम दब इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हें भी उन्हीं सब चीजों की चाह है जो उनके पास हैं। तुम देखते हो उनके पास वो सब चीजें हैं तो तुम बड़े प्रभावित हो जाते हो। तुम कहते हो वाह क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, बंगले के भीतर क्या बीवी है, यही सब तो मुझे भी चाहिए था। तो तुमको लगता है बड़ी बात, बड़ी बात। अरे इनमें से ये बताओ ऐसा क्या है जो जानवरों के पास नहीं होता? लंगूर के पास लंगूरी नहीं होती, बंदर के पास बंदरिया नहीं होती। अरे होती है कि नहीं होती? उनके पास तो बहुत सारी होती हैं। तुम्हें क्या लगता है एक बंदर एक ही बंदरिया के साथ चल रहा है? वहां तो रास्ते ही रास्ते हैं। और तुम प्रभावित हो जाते हो, अरे वाह अरे वाह, उनके पास जो कुछ है वो जंगल का है। इंसान के पास जो होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। और तुम चूंकि उनसे प्रभावित हो इसीलिए वो सब कुछ तुम्हारे पास भी नहीं है। वो उन्हीं सब चीजों की आकांक्षा रख रहे हैं जिनके पीछे कोई पशु भी भागता है। बस पशुओं के तरीके बड़े आदिम होते हैं, बिल्कुल आद्यकालीन शुरुआती तरीके। आदमी के तरीके बदल गए हैं पर मंशा आदमी की भी वही है जो जानवर की है और जंगल की है। आदमी जंगल से बाहर आ गया है, जंगल आदमी के भीतर से अभी तक बाहर नहीं गया। सब पशु जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। मादाएं अधिक से अधिक अपने छौनों के लिए कर देती हैं पशुओं में। तुम भी अगर बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन अपने ही लिए कर रहे हो या अपने छौनों के लिए कर रहे हो तो तुम जंगल के पशु या सड़क के कुत्ते से अलग कैसे हो ये बताओ। सड़क पर भी जो जानवर है वो भी अपने छौनों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देता है। करता है कि नहीं करता है? और वही काम तो तुम भी कर रहे हो। तो तुम उनसे अलग कैसे हो ये बताओ। अपने लिए जीने पर तो पशुओं का एकाधिकार है ही, है या नहीं है? बोलो। और अपने पेट के लिए दूसरों को मार देने पर भी पशुओं को पूरी माफी है। वही काम तुम कर रहे हो, अपने पेट के लिए दूसरों को मार भी सकते हो। हां, पशु जब मारते हैं तो बात सीधी रहती है, साफ साफ दिख जाती है। मगर ने मुंह में मछली ली और दबा दी, खच,
अब पानी में खून फैल गया, साफ दिख जाता है, काम हो गया। तुम जरा होशियार और चालाक आदमी हो, तुम ऐसे नहीं मारते, तुम धीरे धीरे खून चूसते हो किसी का, लेकिन काम तो बिल्कुल वही कर रहे हो ना जो जंगल का है। बोलो, हम नर पशुओं के समाज में रह रहे हैं, हम नहीं जानते हम कौन हैं और हमें क्यों जीना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दैवीय हो। हमारी व्यवस्था में कुछ भी वैसा नहीं है जो हमें चैन दिला सके। ये बात अगर समझ लो तो जीवन के सब निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? यही है वो जिसे मैं कह रहा हूं बड़ी बात। ये बड़ी बात है, इसको समझ लो। छोटी बातें सब हल हो जाएंगी, छोटे द्वंद्व बचेंगे ही नहीं। इंसान पैदा हुए हो, क्रिया नहीं कर्म करो। और हमारा पूरा दिन भरा हुआ है क्रियाओं से। 75 में से 60 साल बीते हैं क्रियाओं में, और जो शेष 10-15 साल हैं दुर्भाग्यवश वो भी जा ही रहे हैं क्रियाओं में ही। कर्म हम कर ही नहीं पा रहे, पुरुषार्थ हम दिखला ही नहीं पा रहे। अब बात समझ में आ रही है साहब ने क्यों कहा था हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए, रात गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए। ये हमारी हालत है। ये उलाहना किसी बिल्ली या कुत्ते को दी जा सकती है? वो भी तो यही करते हैं, सोते हैं और खाते हैं, इसके अलावा कुछ करते हैं? पर उनको ये उलाहना कभी नहीं दी जाएगी। उन्हें ये ताना नहीं मारा जाएगा कि अरे तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हमारे खरगोश हैं, वो सिर्फ यही करते हैं, सोते हैं और खाते हैं। तुम इंसान हो भाई, उपभोग के लिए अगर जी रहे हो, उपभोक्ता ही बन गए हो, तुम्हारा जीवन बस कंज्यूम करने के लिए ही है अगर, तो छी। The big picture.